हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा, हमारी तरफ से जो है आप सभी को आरआरबी नॉर्सेट के लिए जो है लगातार यूट्यूब चैनल पर जो है तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम आप सभी को ओबीजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्लासेस पिछली बार भी हो चुकी है, अभी तक किसी ने जाके नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और साथ ही में दोस्तों, आरआरबी की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी को जो है नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट प्रोवाइड कराई जा रही है। नर्सिंग एजुकेशन परिवार के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट का निर्माण किया गया है, जो कि मात्र आपको ऑफर प्राइस के अंदर 150 रुपीज़ के अंदर मिल रही है। और साथ में अगर आप आरआरबी के ऑल पेपर भी लेना चाहते हैं तो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों मिला के आपको 250 रुपीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कीपन बुकलेट और आरआरबी के और पेपर मिल जाएंगे। इसके लिए आप सभी को जो है व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मैसेज करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर देंगे, हम इधर बात कर रहे हैं आपके सामने, जैसे कि आपके सभी को पता है ग्रेविडिटी के बारे में। ग्रेविडिटी ऑप्स के अंदर जो है ग्रेविडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, टर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इट रिफर्स टू प्रेग्नेंट वुमेन। ग्रेविडिटी वर्ड का जो इस्तेमाल है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है उनको ग्रेविडा फीमेल कहा जाता है, ग्रेविडा वुमेन कहा जाता है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होकर ये निर्धारित करती है कि नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी कितनी है। ठीक है, अगर कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी पैरा। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चे को जन्म देती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहा जाता है मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा महिला जो कि एक बार गर्भवती हो रही है। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा वुमेन जो कि दो या दो से ज़्यादा बार जो है क्या है गर्भवती हो रही है, उसको कहा जाता है ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा वुमेन किसको कहा जाएगा? जो कि कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यानी कि एक बार भी उसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, उन महिलाओं को नल्ली ग्रेविडा के अंदर रखा जाता है। प्राइमरी ग्रेविडा मदर किनको कहा जाता है? जो कि प्रेग्नेंट हुई है फर्स्ट टाइम। और मल्टी ग्रेविडा जो है उनको कहा जाता है जो कि जिनकी लगभग एटलीस्ट सेकंड प्रेगनेंसी है, तो उनको कहा जाता है मल्टी ग्रेविडा। ग्रांड मल्टी ग्रेविडा किनको कहा जाएगा? जो कि 4 या 4 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई हैं, ऐसी महिलाओं को ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कहा जाता है। अब बात करेंगे पेराइटी की। पेराइटी वर्ड किससे इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी नॉट द नंबर ऑफ द फीटस। यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कि प्रीवियस मतलब पिछली जो प्रेगनेंसी है उसको इसमें काउंट किया जाता है। इसके अंदर जो ऐसी प्रेगनेंसी जो कि 20 वीक से जो है ज़्यादा रही है उनको कहा जाता है क्या? पेराइटी। और वेदर द फीटस वाज बोर्न और अलाइव और नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसके मतलब सीधा से यही है कि नंबर ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि पास्ट 20 वीक्स को क्रॉस कर चुका है, उसको कहा जाता है पेराइटी। ठीक है, अब बात करेंगे नल्ली पैरा वुमेन्स क्या होती है। नल्ली पेराइटी क्या होती है? इट इज़ अ वुमेन हु वाज नॉट हैड द बर्थ एट मोर देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। नल्ली पेराइटी वो महिलाएं होती है, नल्ली पेराइटी उनको कहा जाता है ऐसी वुमेन्स जिन्होंने 20 वीक को गेस्टेशन को कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि नॉट हैड द बर्थ एट मोर देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। इनकी ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो है 20 वीक की प्रेगनेंसी को जो है उसको कंप्लीट नहीं किया है, ऐसी महिलाओं को नल्ली पेरस कहा जाता है। प्राइमरी केवा किनको कहा जाएगा? प्राइमरी पेरा ऐसी महिला को कहा जाता है जिन्होंने एक, ठीक है, कम से कम एक बच्चे का जन्म दिया है आफ्टर 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन, उनको कहा जाता है प्राइमरी पैरा। मल्टी पैरा किसको कहा जाता है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो है 2 और मोर प्रेगनेंसी जो है वाइबियल प्रोड को क्रॉस करके दी है, यानी कि 20 वीक को जिन्होंने क्रॉस किया है 2 या 2 से ज़्यादा बार, ऐसी महिलाओं को मल्टी पैरा वुमेन कहा जाता है। ग्रांड मल्टी पैरा उनको कहा जाता है जिन्होंने 4 या 4 से प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक को क्रॉस की है, ऐसी महिलाओं को ग्रांड मल्टी पैरा के अंदर रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों GTPAL स्कोर की। घटपाल स्कोर जो है वो क्या है? तो प्रेगनेंसी आउटकम कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द एक्रोनियम GTPAL। जो प्रेगनेंसी का जो आउटकम है, ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है GTPAL एक्रोनियम की सहायता से। जी का मतलब क्या होता है? ग्रेविडिटी, यानी कि महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको ग्रेविडिटी कहा जाता है। जी का आंसर ये हो जाता है। बात करेंगे टी के बारे में। टी मतलब क्या है? टी मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी।
ऐसी प्रेगनेंसी जिन्होंने 37 वीक्स और 42 वीक के बीच में कंप्लीट की है अपनी प्रेगनेंसी, यानी 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होनी चाहिए और 42 वीक से कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, उनको टर्म प्रेगनेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। अगर 37 वीक से कम है तो प्री टर्म कहा जाएगा, और 42 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी चलती है तो उसको पोस्ट टर्म के अंदर काउंट करते हैं। पी मतलब क्या होता है दोस्तों? पी मतलब होता है प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ यानी कि 37 वीक से पहले जो होती है प्रेगनेंसी, जो बच्चा जन्म लेता है, उसको प्री टर्म बर्थ के अंदर काउंट किया जाता है। ए से मतलब होता है अबॉर्शन या मिसकैरेज। इंक्लूड इन ग्रेविडा बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, इंक्लूड इन पैराइटी आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर 20 वीक से पहले अगर मिसकैरेज हो जाता है, मतलब बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अबॉर्शन में काउंट करते हैं। और इनके साथ में जो है साथ में बात की जाए तो 20 वीक के बाद जो गेस्टेशन पीरियड के बाद में जो है काउंट किया जाएगा पैराइटी को। ठीक है, पी मतलब होता है पैराइटी। और एल मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है लाइव बर्थ, मतलब कि लाइव बर्थ मतलब कितने बच्चे जो हैं अभी जिंदा है वर्तमान में, उनको लाइव बर्थ के अंदर दर्शाते हैं अपन, एल से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जो है GTPL स्कोर जो है काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, एक वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है 4th टाइम, यानी कि चौथी टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। सी हैज़ 1 इलेक्टिव अबॉर्शन, उसका एक अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और उसके अभी वर्तमान में जो है 40 वीक के अंदर उसने एक बच्ची को जन्म, वर्तमान में उसके 2 डॉटर है एक, और जो 40 वीक के अंदर हुई थी, और एक सन है, वो वाज बोर्न एट 36 वीक। और एक बच्चा है, लड़का है, जो कि 36 वीक के गेस्टेशन में पैदा हुआ था। तो आप इसका GTPL स्कोर निकालिए। तो इसका GTPL स्कोर क्या होगा? G4। G4 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वो चौथी बार प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, इसके अंदर वर्तमान की जो प्रेगनेंसी जो अचीव की है उसको भी काउंट करते हैं, तो G4 तो ये आ गया। साथ में बात की जाए टी मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी कौन सी है? इसके अंदर 40 वीक की डेक डॉटर है उसके पास, तो T1 आ जाएगा इसके अंदर। P1 क्यों आ रहा है? P1 इसलिए आ रहा है क्योंकि 36 वीक का एक बच्चा जन्म हुआ है, सन लड़का जन्म हुआ है, जो कि 36 वीक से पहले जन्म हुआ है, इसलिए उसको P1 में काउंट करते हैं, यानी कि प्री टर्म 1 माना जाएगा। अबॉर्शन A1 कहा जा रहा है क्योंकि उसका एक पहले से एक इलेक्टिव अबॉर्शन हुआ है, उसको इसलिए अबॉर्शन के अंदर 1 मार्क देंगे। और L2 क्यों दिया है? L2 मतलब लाइव बर्थ, यानी कि जिंदा बच्चे अभी कितने हैं उसके पास? एक लड़की है और एक लड़का है, जो कि 40 वीक में जन्म हुई है, और एक 36 वीक के अंदर जन्म हुआ है, तो इसमें L2 मार्क आप रखेंगे। तो इसका GTPL स्कोर क्या आ जाएगा? G4, T1, P1, A1 और L2। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव साइन की। प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है? प्रिजम्पटिव साइन जो हो, ऐसे साइनम सिम्टम जो होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये और भी कंडीशन में भी जो है आपके आ सकते हैं, जैसे कि एमेनोरिया कंडीशन, जिसको प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर काउंट करेंगे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है। और साथ में बात करें, अगर आपके यूट्रस का जो साइज़ है, आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है या फुलनेस देखने को मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी देखा जाता है। साथ में बात की जाए प्रोनाउंस निप्पल, ये भी एक साइन है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आपको यूरिन करने की इच्छा होती है, तो ये भी एक प्रकार का प्रिजम्पटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। अब बात करते हैं क्विकनिंग। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि क्विकनिंग क्या है? तो फर्स्ट फीटल के मूवमेंट जो है वो 16 से 18 वीक पर देखने को मिलते हैं महिला को, तो वो भी एक प्रकार का प्रिजम्पटिव साइन में माना जाता है। 16 वीक की और 18 वीक की प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर ही क्विकनिंग देखने को मिलती है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा की बात की जाए तो 18 वीक पर देखने को मिलेगी ये, और मल्टी ग्रेविडा की बात की जाए तो 16 वीक पर क्विकनिंग देखने को मिलती है। फैटिक, थकावट भी देखने को मिलती है, जो भी प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। अब बात करेंगे प्रोबेबल साइन, यानी कि ऐसे साइन जो कि लगभग सत्य हो सकते हैं, इनको समझकर आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ट्रू हो सकते हैं। ये जो कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में देखने को पता लगेगा आपको, जो कि स्ट्रांगली सजेस्ट करता है, लेकिन इससे भी कंफर्म नहीं हो सकते, लेकिन ये उसके मुकाबले, प्रिजम्पटिव के मुकाबले प्रोबेबल जो है ये सत्य आधारित हो सकते हैं। जैसे कि यूट्राइन का इनलार्जमेंट हो जाना, हैगार्ड साइन, जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट 6 वीक पर आपको फील होगा। गुडल साइन देखने को मिलता है, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलती है 6th वीक पे। जैकुमार्स और चैडविक साइन, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना, ये भी आपको 8 वीक पे देखने को मिलता है। बेलॉइटमेंट देखने को मिलेगा आपको, यानी कि रिबाउंडिंग ऑफ द फीटस अगेंस्ट द एग्जामिनर फिंगर, यानी कि एग्जामिनर जो होगा वो फिंगर से असेसमेंट करेगा, तो वहाँ पर जो है लेफ्ट साइड अगर असेसमेंट कर रहा है तो राइट साइड पे क्या है आपको रिबाउंडिंग ऑफ पाल्पिटेशन फिंगर पर देखने को मिलता है, उसे कहा जाएगा बेलॉटमेंट।
एक होता है इंटरनल अलॉटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल अलॉटमेंट। वो आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से या फिर हम जो इमेज के माध्यम से बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की। बैकस्टोन इन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये मतलब होता है कि पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर यूट्राइन जो 15 मिनट के अंदर जो है आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन महसूस होंगे महिला को, और वो पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रकार का जो है आपका इम्पोर्टेंट साइन होता है किसका, प्रिजम्पटिव साइन प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसे साइन जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि बिल्कुल सत्य पर आधारित है कि हाँ महिला गर्भवती है। जैसे कि फीटल की हार्ट रेट सुनाई देना, 10 से 12 वीक पर जो है आपको फीटल की हार्ट रेट सुनाई पड़ती है डॉपलर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से। इलेक्ट्रिक डिवाइस के नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से तो आपको 20 वीक पे सुनाई देगी फीटोस्कोप से, और डॉपलर ट्रांसड्यूसर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके लिए आपको 10 से 12 वीक पर जो है फीटल हार्ट बीट सुनाई दे सकती है डॉपलर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात की जाए तो 20 वीक पर जो है आपके फीटोस्कोप के माध्यम से आप फीटल की हार्ट बीट सुन सकते हैं, जो कि एक प्रकार का नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अब बात करते हैं अगर आपको एक्टिव फीटल मूवमेंट एग्जामिनर फील कर रहा है, पालपेपर कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में और लियोपोल्ड मैनेवर के बारे में। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप एक प्रकार का ऐसा मेथड होता है जिससे कि आप बच्चे की गर्भावस्था के दौरान जो बेबी है, फिटस है, इसकी पोजीशन को, इसकी प्रेजेंटेशन को और इसके एंगेजमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ग्रिप वो होता है आपका फंडल ग्रिप, जिसको फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर कहा जाता है। इसके अंदर जो पाल्पेशन करेगा वो कहाँ पर करेगा, पाल्पेशन इज डन फेसिंग द पेशेंट फेज, मतलब कि इसके अंदर जो है जो असेसर होता है वो कि पेशेंट के फेस की तरफ खड़ा होकर, पेशेंट की तरफ चेहरा करके, ठीक है, पेशेंट की तरफ चेहरा करेगा, पेशेंट के फेस के सामने खड़ा होगा और उसके दौरान जो है आपका असेसमेंट करता है। इसके अंदर महिला को कहा जाता है, मदर को कहा जाता है कि आप अपने ब्लेडर को एंट्री कर दीजिए। साथ में जो है वार्म हैंड अप्लाई करने होते हैं मदर के एब्डोमेन पर और जेंटल प्रेशर देना होता है। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनेवर जो है ये डिटरमाइन करता है कि फीटस जो है किस फिटस का कौन सा पार्ट जो है फंडस की तरफ है, फंडस के अंदर मौजूद है। अगर प्लेस पाम ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, अब अपर एब्डोमेन के ऊपर की तरफ जो है आपको हैंड को प्लेस करना है और पाल्पेट करना है फंडस को। अगर आपके हैंड पर राउंडेड मास और मूवेबल ऑब्जेक्ट महसूस हो रही है आपको, तो इसका मतलब बेबी का हेड वहाँ पर मौजूद है। अगर सॉफ्ट दिखाई पड़ रही है तो बेबी के जो लेग्स और पैर है वो वहाँ पर फील होंगे। अब बात करते हैं सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर की, यानी कि लैटरल और अम्बिलिकल ग्रिप की। तो उसको सेकंड लियोपोल्ड मैनेवर कहा जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पाल्पेशन किया जाता है वो पेशेंट के फेस की तरफ ही किया जाता है, मतलब फेस की तरफ देख के किया जाता है, ठीक है, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आपका फर्स्ट लियोपोल्ड हुआ था। इसके अंदर आप मूव हैंड डाउनवर्ड ओवर ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन अप्लाइंग फिन प्रेशर, आपको हैंड को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करना है, थोड़ा प्रेशर लगा के, ठीक है, और फीलिंग द स्मूथ एंड कर्व्ड हार्ड सरफेस, यानी कि आपको अगर हार्ड सरफेस फील हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है, और कर्वी फील हो रहा है, स्मूथ फील हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, आपके बच्चे का बैक मौजूद है। अगर आपके इरेगुलर और नूब और लम्प्स वाला फील हो रहा है आपको फीलिंग, तो इसका मतलब जो है वहाँ पर हैंड, फीट और एल्बोस या और नी जो मौजूद है। लेफ़्ट और राइट हैंड से आपको दोनों ही दिशा के अंदर चेक करना है। थर्ड लियोपोल्ड मैनेवर पावलिक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, आप एंगेजमेंट का पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, इसके अंदर जो है जो एग्जामिनेशन किया जाता है डन फेसिंग टुवार्ड द पेशेंट फेस, यानी कि इसके अंदर भी आपको क्या करना है, फेस करना पड़ता है आपके पेशेंट को सामने से। अब बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, आप ओवर स्ट्रेचिंग द थंब और 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड टू लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। इसके अंदर आप जो यूट्रस का लोअर पोल है वहाँ पर क्या है, आप फिंगर्स की मौजूद से राइट हैंड की सहायता से जो है ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं थंब को। और इसके अंदर जो है पावलिक ग्रिप जो होता है एम्पिटी इन ट्रांसवर्स लाइव, पावलिक ग्रिप जो एम्पिटी, यानी कि वहाँ पर आपको पावलिक ग्रिप आप जब करेंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा अगर वहाँ पर बेबी जो है ट्रांसफर लाइव प्रेजेंटेशन में है तो, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ लियोपोल्ड यानी कि फर्स्ट पेल्विक ग्रिप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर जो है एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनर जो होता है वो पेशेंट के सर की तरफ आ जाता है और फेस करता है पेशेंट के फीट को, पैरों को, ठीक है। 4 फिंगर्स जो है आपको बोथ हैंड, दोनों हाथों की दोनों चारों फिंगर से है ना क्या करना पड़ता है, आपको मिड लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ ले जाना होता है। अगर वहाँ पर आपके दोनों हाथ आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर दोनों हाथ आपस में ना मिलकर डाइवर्जन हो रहा है उसमें, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एंगेजमेंट, ठीक है। डाइवर्जन अगर हो रहा है तो मतलब दोनों हाथ अलग अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट हो चुका है। और अगर दोनों हाथ आपस में जाके मिल रहे हैं तो मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है। ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाना वाला है, जिससे कि आप एंगेजमेंट का पता लगाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वहाँ पर हेड नहीं फील हो रहा है तो मतलब आपका जो है वहाँ पर जो है बेबी जो है एंगेज्ड हो चुका है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी देखने को मिल सकता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेमोरी मर्मर साउंड स्कल्टेशन में आप सुन सकते हैं सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पर। अब बात करें, पल्स जो है आपकी इंक्रीज हो सकती है 10 से 15 बीट पर मिनट, ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के अंदर होते हैं। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब महिला जो है राइट लेटरल मूवमेंट में अगर लेटती है तो सुपीरियर वेना केवा जो है वो क्या करती है, आपकी कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो 10 से 15 बीट पर मिनट बढ़ जाता है। और सुपीरियर वेना केवा की वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा का जो ब्लड है वो रिटर्न आना कम हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है लो हो जाती है। जिसके साइनम सिम्टम्स की बात की जाए तो बीपी हो जाना, लाइट हेडनेस हो जाना, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेरिकोस वेन्स की। वेरिकोस वेन्स इन लेग्स, पेरिनियल एरिया, हिमोरॉइड्स ये होने लगते हैं क्योंकि प्रेशर पड़ता है यूट्रस का बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल एरिया पर। बात करें जब बेबी के जो गर्भावस्था दौरान जो होती है, ठीक है, उसके दौरान जो होता है यूट्रस का वेट लगातार बढ़ते रहता है, 900 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो अपर यूट्राइन सेगमेंट का जो वेट है पूरा लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ जाता है, जिसकी वजह से महिला को जो है वेरिकोस वेन्स और पल्वा और पेरिनियल एरिया पर हेमोरॉइड्स की कंडीशन देखने को मिलती है। कार्डिक आउटपुट की बात की जाए तो 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पर जो है कार्डिक आउटपुट सबसे ज़्यादा रहता है। और बात करें 30 से 34 वीक्स पर जो है ये जो है लगभग 6.26 लीटर जो है हो जाता है। अब बात करते हैं कार्डिक आउटपुट जो है लोवेस्ट रहता है सिटिंग पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन में, और हाईएस्ट रहता है जब आप राइट और लेफ़्ट साइड लेटरल पोजीशन में होते हैं। कार्डिक आउटपुट की बात की जाए तो 50% जो है इंक्रीज हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। और इम्पोर्टेंट बात की जाए लेबर के दौरान तो 50% इंक्रीज हो जाता है और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है 70% इंक्रीज हो जाता है। कार्डिक आउटपुट की बात की जाए तो प्री लेबर के अंदर ये रिटर्न हो जाता है डिलीवरी के बाद में। प्री प्रेग्नेंट महिला पर जो है 4.5 लीटर इसका लेवल रहता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो जाता है 21% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है 21% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रोस्टाग्लैंडिन और ANP के माध्यम से भी जो है ब्लड प्रेशर जो है आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं डाइटरी फॉर्म की, तो आयरन के अंदर Fe+3 जो है ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि आयरन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डिस्टल पार्ट ऑफ जिजनम के अंदर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है सर्कुलेशन के अंदर जाकर। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र फॉर्म ऑफ आयरन जो होती है वो ट्रांसफेरेनिन होती है। और स्टोरेज की बात की जाए तो आयरन जो है स्टोरेज फॉर्म की बात की जाए तो फेरेटिन और हीमोस्टेरिडिन के अंदर जो है आयरन क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है बॉडी के अंदर।
टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1000 माइक्रोग्राम जो होती है, सॉरी 1000 mg जो है 1000 mg 1000 mg जो है आपकी टोटल आयरन रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी अवस्था के दौरान। टोटल वेट की बात की जाए तो टोटल वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी महिला के अंदर, तो 11 kg वेट जो है टोटल प्रेगनेंसी के अंदर महिला का बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो आपका 1 kg वेट बढ़ेगा और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है वेट गेन 5 kg होने वाला है, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर 1 किलो वजन बढ़ता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 किलो ऐड हो जाएगा और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 किलो और हो जाएगा, जो टोटल कुल मिला के बात की जाए तो 11 kg वजन जो है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला का बढ़ता है। आइडियल वेट गेन की बात की जाए तो प्री प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी मास इंडेक्स लेवल जो है BMI जो है 20 से लेकर 26 होता है और 11 से 16 किलो kg बढ़ता है वजन मैक्सिमम, जिसका BMI जो है 29 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और लेकिन 7 kg से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन की। फीटस का वजन जो है 3.3 kg मैक्सिमम हो सकता है और प्लेसेंटा का वेट जो है 0.6 kg मैक्सिमम बढ़ सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो 0.8 kg वजन रहता है, 800 ग्राम वजन इसका रहता है। यूट्रस का वेट 900 ग्राम रहेगा और ब्रेस्ट का वेट जो है 400 ग्राम रहेगा। टोटल वेट गेन की बात की जाए तो 6 kg इसका वेट होगा। नेट मैरिटल वेट गेन की बात की जाए, नेट मैटरनल वेट गेन की बात की जाए तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जिसका वजन 1.3 kg होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वजन बढ़ता है जो कि 1.2 kg होता है और फैट और प्रोटीन का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से 3.5 kg वेट और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पीरियोडिक एंड इरेगुलर वेट चेकिंग इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटी। लगातार तौर पे बात की जाए प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट, ठीक है, चेक होना ज़रूरी है ताकि कोई एबनॉर्मलिटी देखने को ना मिले। रैपिड वेट गेन अगर हो रहा है मोर देन 0.5 kg प्रति वीक और नॉट मोर देन 2 month kg मे बी अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। अगर वेट गेन हर वीक 0.5 kg से लेकर 2 kg से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि ये प्री एक्लेम्पसिया महिला को हो सकता है। अगर वेट गेन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है बच्चे के अंदर और इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है फीटस की, अगर वेट जो है 0.5 kg से कम अगर बढ़ रहा है तो हर वीक। आइडियल वेट गेन की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स पर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास थी आज की। आशा करता हूँ वो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कल जो है हम OBG के 1 लाइनर्स को पूरा पढ़ेंगे। कल हम OBG के जितने भी 1 लाइनर्स है, OBG के अंदर जितने 1 लाइनर्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप चैनल को फॉलो कीजिएगा तो हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी तक किसी ने जो है कमेंट में रिप्लाई नहीं किया तो कमेंट में रिप्लाई भी जरूर कीजिए। और साथ ही में बात की जाए नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट और RRB ओल्ड पेपर जो है आपको ऑफर प्राइस के अंदर 250 रुपीज़ के मिल रहे हैं। वहाँ पर जाकर अभी आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।